assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh। लोग कहते हैं कि अगर कौवा घर के मुंडेर पर बैठकर आवाज़ें निकाल रहा हो तो इसका मतलब ये है कि कोई ख़बर लेकर आया है या कोई मेहमान आने वाला है, लेकिन इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जहालत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौवा मुअल्लिमुल इंसान है, यानी इंसानों का उस्ताद और टीचर है। और वो इस तरह कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल को ज़िद और हठधर्मी में कत्ल कर दिया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो हाबिल के लाश का क्या करें। वो हाबिल की लाश को अपने कांधे पर उठाए हुए इधर उधर घूमता रहा और उसे कुछ तरीक़ा समझ में नहीं आ रहा था कि एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो कौवे को काबिल के सामने भेजा। वो दो कौवे आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते एक कौवे ने दूसरे कौवे को कत्ल कर दिया और फिर उस कत्ल करने वाले कौवे ने अपनी चोंच और पंजे से मिट्टी को कुरेदना शुरू किया और जब एक गड्ढा से बन गया तो उसमें उस कौवे की लाश को डाला और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे छुपा दिया। जब काबिल ने इस मंजर को देखा तो काबिल को अपनी अक्ल पर बेहद अफसोस हुई कि हाय, मुझ में इतनी भी अक्ल न थी कि मैं अपने भाई की लाश को इस कौवे की तरह मिट्टी में छुपा देता। और यूं काबिल ने कौवे से दफनाना सीखकर अपने भाई हाबिल को दफन किया और ये दुनिया का सबसे पहला कत्ल था और सबसे पहली तदफीन थी। और यूं अल्लाह ने इंसानों को कौवे के ज़रिए तदफीन का तरीक़ा सिखलाया। क्या हमने कभी सोचा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तदफीन का तरीक़ा सिखलाने के लिए कौवे ही को क्यों मुंतखब किया? सबसे पहली बात तो ये कि परिंदों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौवा ही होता है और उसके अंदर जो औसाफ पाए जाते हैं वो इंसान से बेहद मिलते जुलते हैं। जैसे इंसान किसी चीज़ को कई नज़रों से देखता है, वो उसमें अच्छाई की उम्मीद भी रखता है और उसमें बुराई के बारे में भी सोचता है। बिल्कुल इसी तरह कौवे भी किसी चीज़ को इंसान की नज़र से देखता है, यानी वो उसमें अच्छाई की उम्मीद भी रखता है और बुराई के बारे में भी सोचता है। जिस तरह इंसान को अगर कोई तकलीफ़ पहुंचाए या तकलीफ़ पहुंचाने का इरादा करे तो इंसान उस शख्स को नहीं भूलता, बिल्कुल इसी तरह कौवे भी अपने को तकलीफ़ पहुंचाने वाले को कभी नहीं भूलता। बरतानिया में कौवों पर इस तरह रिसर्च की गई कि कौवों को रखकर उसके सामने अलग अलग लोगों को लाया जाता। वो लोग आते और कौवों के सामने मुख्तलिफ मामला करते, अलग अलग तरीके से पेश आते और साइंसदानों ने इस बात को अच्छी तरह ख्याल किया कि जो लोग कौवे को तकलीफ़ पहुंचाने का इरादा करता है, कौवा उसे कभी भी नहीं भूलता। बरतानिया में होने वाली ये रिसर्च से ये भी पता चलता है कि कौवे के अंदर आवाज़ में तमीज़ करने की सलाहियत भी पाई जाती है, यानी कौवे समझ जाते हैं कि ये किसकी आवाज़ है। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कौवे पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि कौवा धोखा भी देता है और खाना हासिल करने के लिए तरह तरह के हीले भी इख्तियार करते हैं। चुनांचे रिसर्च करने वाले ने एक ऐसे बर्तन में दाना रखा जहां तक कौवे की चोंच नहीं पहुंच रही थी और पास में एक लकड़ी भी डाल दी। जब कौवे ने बार बार चोंच डालकर देख लिया कि मेरी चोंच वहां तक नहीं पहुंच रही है तो कौवे ने उस लकड़ी को उठाया और लकड़ी के ज़रिए से दाना निकालने की कोशिश करने लगा। माहिरीन का कहना है कि ये तो ज़िहानत का आला दर्जा है। मेरे भाई और मेरी बहन, आप सोच रहे होंगे कि मैं कौवों की कौन सी बहस लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, मैं कौवों की खुसूसियात और उसकी सिफात बयान करने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ दो फिक्र की दावत देने आया हूँ। पहली बात तो ये कि अगर कुरान किसी आदमी की लिखी हुई किताब होती तो उस ज़माने में जबकि परिंदों को और जानवरों को तमीज़ और अक्ल से बिल्कुल खाली समझा जाता था, जानवरों पर किसी तरह की कोई रिसर्च भी नहीं होती थी। अगर कुरान किसी आदमी की लिखी हुई किताब होती तो कुरान में कौवों की अक्लमंदी का तज़किरा बिल्कुल भी ना होता। लेकिन चूँकि कुरान अल्लाह की किताब है, किसी आदमी की लिखी हुई किताब नहीं है, तो अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर कौवों की अक्लमंदी का तज़किरा किया, उसकी हिकमत और दानाई का तज़किरा किया, जो गौर फिक्र करने वालों के लिए एक खुली हुई दलील है, एक वाज़ेह निशानी है
کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، کسی آدمی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو دفنانے کا طریقہ سکھلانے کے لیے کوے ہی کو کیوں منتخب کیا، تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کوے کو اس لیے منتخب کیا تاکہ وہ انسانوں کو بتا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں، ہم اگر چاہیں تو کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں، ہم اگر چاہیں تو چونٹی سے کام لے سکتے ہیں، ہم اگر چاہیں تو مچھروں سے وہ کام لے سکتے ہیں جو ہزاروں انسان مل کر بھی نہ لے سکیں۔ میرے بھائی اور میری بہن، ہم جو چند نیکیاں کر کے اللہ پر احسان جتلانے لگتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی بھی کر لی، ہم نے وہ نیکی بھی کر لی، ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے۔ ہم احسان نہ جتلائیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور ہم نیک عمل کر رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور وہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بھی دے رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں عزت کے طلبگار ہیں تو آئیے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، کیونکہ جو اس کے سامنے اکڑتا ہے اللہ اسے ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ آئیے اس کے سامنے جھکتے ہیں۔